केंद्रीय मंत्री और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार जारी है। इसी क्रम में उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं और क्षेत्र के लोगों से संवाद स्थापित करते हुए अपने पति के लिए वोट मांग रही हैं। बता दें, गुना संसदीय क्षेत्र के लिए लोकसभा चुनाव 7 मई को होने हैं। मतदाताओं से वोट की अपील के लिए रविवार यानी कि 28 अप्रैल को कोलारस विधानसभा क्षेत्र के पचावली गाँव में प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने महिलाओं से संवाद किया। इस मौके पर प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में और अधिक विकास के लिए आने वाली 7 मई को मतदान वाले दिन आपको विकास का बटन दबाना है, यानी कि उनके पति ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों को मजबूत करना है और उनके लिए वोट डालना है। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने कहा कि इस क्षेत्र के साथ हमारे पारिवारिक संबंध है। मैं भी क्षेत्र की बहू और बिटिया के रूप में हूँ। हम नेता के रूप में आपके पास नहीं आए हैं, परिवार की बेटी और बहू के रूप में आए हैं। एक एक वोट कीमती है, इसलिए सभी लोग 7 मई को अपने घरों से निकले, खासकर महिलाएं अपने घरों से निकलकर मेरे पति के हाथों को मजबूत करते हुए विकास पर बटन दबाएं। इस मौके पर महिलाओं से संवाद करते हुए प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने कहा कि पहले इस क्षेत्र में सड़कें नहीं थी, लेकिन उनके पति के प्रयासों से क्षेत्र में नए स्कूल बने, अस्पताल बने, सड़कों का जाल चारों ओर बिछ गया और आने जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं है। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि 7 मई को हमें अपने घरों के सारे काम छोड़ना है और घरों से निकलना है और विकास का साथ देना है। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने इस मौके पर महिलाओं से संवाद करते हुए आगे कहा कि जब आप मेरे पति के हाथों को मजबूत करेंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलेगी। इसलिए हमें भविष्य की चिंता करनी है। आने वाले 20 वर्षों में किस तरह से विकास की नई रूपरेखा रखनी है, इसके लिए आप हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। बता दें, कुछ दिन पहले इस चुनावी प्रचार के बीच गुना में अमित शाह आए थे। भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया था। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। उस समय अमित शाह ने कहा था कि श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का जिक्र करते हुए कहा, श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया जी के बगैर हम भाजपा की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने जनसंघ और भाजपा की नींव में बलिदान न दिया होता तो भाजपा आज यहाँ नहीं होती। भाइयों बहनों, मैं आज गुना मत क्षेत्र में आया हूं, तब हम सब के लिए श्रद्धेय श्रीमंत राजमाता साहब को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मंच पर बैठे हैं, आज की भारतीय जनता पार्टी की कल्पना ही नहीं कर सकते अगर राजमाता साहब ने जनसंघ और भाजपा की नींव में बलिदान न दिया होता तो आज भाजपा यहां न पहुंच सकती। मैं राजमाता साहब को सम्मान के साथ प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जहां एक तरफ इस चुनावी माहौल के बीच भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया का लोगों से वोट की अपील करते हुए वीडियो देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया का भी वीडियो देखा गया। जब केंद्रीय मंत्री और गुना से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया से राजनीति में प्रवेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे जमीन पर लोगों से जुड़ने में मजा आता है। फिलहाल मैं अपना काम कर रहा हूँ, हालांकि मैं अपने पिता का समर्थन कर रहा हूँ। ये राजनीति में रुचि के बारे में नहीं, बल्कि जो हमारा परिवार पीढ़ियों से जनसेवा करता आ रहा है उसके बारे में है। दूसरे चरण के मतदान पर उन्होंने कहा, हम युवाओं के में शक्ति जोश पैदा करने और उन्हें मतदान के महत्व और जिम्मेदारी को समझने के लिए जितना संभव हो सके उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा युवाओं से जुड़ रहा हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आमतौर पे मुझे मज़ा भी आता है लोगों से ऐसे जुड़ना, स्पोर्ट्स फील्ड पे ट्रैक्टर चलाते हुए, नाचते हुए। तब आप लोगों से जुड़ने का जो आपका लक्ष्य है वो आसानी से हो जाता है। फिर कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होते, लोग आराम से बात करते हैं, आराम से आपसे बैठ के चर्चा करते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। बार बार एक ही बात उठ रही है जब आप घूम रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं कि अब आप भी राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं। क्या राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप भी किसी क्षेत्र को संभालने वाले हैं? नहीं, अभी तो ऐसे कुछ नहीं। अभी मैं अपने ही काम पे लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को सहायता दे रहा हूँ। राजनीति में रुचि है आपकी?
रुचि तो नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से ऐसी रुचि की बात नहीं है, पारिवारिक चीज़ है जो पीढ़ियों से हम जनसेवा करते आ रहे हैं। हमारे लिए एक माध्यम है राजनीति जिससे हम जनसेवा करते हैं। पर जैसे मेरे दादाजी ने कहा, वो माध्यम कुछ और भी हो सकता है। वो व्यापार हो सकता है, वो खेल हो सकता है, वो आर्ट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनसेवा महत्वपूर्ण है। लोकसभा के सेकंड फेज की वोटिंग निपट चुकी है और सेकंड फेज में भी लगभग मतदान प्रतिशत कम ही हुआ है, तो किस तरीके से देखते हैं कि 2 फेज में मतदान प्रतिशत कम हुआ है, क्या देखते हैं? देखिए, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से जुड़े, ताकि उनको शक्ति दें, उनको जोश दें और उनको समझाए कि मतदान देने का महत्वपूर्ण क्या है और उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से मैं जुड़ रहा हूं और उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 साल में एक बार उनको मौका मिलता है एक नेता चुनने के लिए और एक सरकार चुनने के लिए, जो अगले 5 साल के लिए उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनके जो सपने हैं, वो पूरे कर पाए। तो इस तरह मैं लोगों को समझा रहा हूं, मैं लोगों के बीच में आ रहा हूं, ताकि हमारे फेज में ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट आए। आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com। तब तक के लिए धन्यवाद।